हेलो फ्रेंड्स, आज तिथि 8 नवंबर सन 2021। मैं हूं आपके साथ हेमंत गुरु और जनहित में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है बैनामा, जिसे विक्रय पत्र या सेल डीड भी कहा जाता है। यह क्या होता है और इसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, तो बेहद कम शब्दों में और बहुत ही आसान भाषाओं में हम इसको समझेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि बैनामा प्रॉपर्टी के लेन देन का एक अहम दस्तावेज माना जाता है और यह अहम दस्तावेज होने के साथ साथ ही यह इस बात का सबूत होता है कि विक्रेता ने अपनी यह संपत्ति खरीदार के नाम कर दी है और विक्रय पत्र के रजिस्टर्ड होने के बाद से वह उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का मालिक मेरे समान होगा। कह सकते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को विक्रेता के द्वारा खरीदार के नाम कर दिया गया है, खरीदार को बेच दिया गया है, तो जैसे उस संपत्ति का विक्रेता मालिक हुआ करता था, ऐसे ही उस प्रॉपर्टी का मालिक खरीदार होगा। फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसमें संपत्ति की बिक्री और खरीद से जो जुड़े मामले हैं उनको परिभाषित किया गया है। इसमें अचल संपत्ति की बिक्री के लिए दो पक्षों के बीच में तय हुई शर्तों का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिनके आधार पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसकी प्रक्रिया को जानते हैं। बैनामा, जिसे विक्रय पत्र और सेल डीड भी कहा जाता है, उसको आपसी बिक्री समझौते के बाद तैयार करके पंजीकृत कराया जाता है। इसको पंजीकरण करने के लिए बैनामा को तैयार करते वक्त उक्त जो राज्य होता है, यानी कि जो संबंधित राज्य होता है, उसके स्टाम्प एक्ट के अनुसार गैर न्यायिक स्टाम्प ड्यूटी को अदा किया जाता है और जो जहाँ पर प्रॉपर्टी स्थित है उसका जो डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके जिला अधिकारी द्वारा जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, एक रेट लिस्ट जारी की जाती है जो संबंधित जिला होता है उसके जिला अधिकारी द्वारा, जो पूरे ज़िले पर लागू होती है। उसके हिसाब से जो विक्रय की जाने वाली जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो बेची जाने वाली प्रॉपर्टी है, उसके एरिया के हिसाब से उस पर स्टाम्प ड्यूटी को अदा किया जाता है। फ्रेंड्स, बैनामे के तैयार ड्राफ्ट पर जो प्रारूप होता है उस पर बिक्री से जुड़ी समस्त शर्तें, जैसे कि बिक्री की एडवांस रकम, पेमेंट का तरीका कि जो पेमेंट है वो ड्राफ्ट से किया है, चेक से किया है या अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है, प्रॉपर्टी का कब्जा, इससे जुड़ी सारी बातों को उसमें लिखा जाता है। फ्रेंड्स, जो इसका ड्राफ्ट होता है उस पर विक्रेता और ख़रीदार दोनों का पूरा नाम में बल्दियत व पते के साथ लिखा जाता है और जो तैयार प्रारूप होता है उस पर खरीदार और विक्रेता के फ़ोटो चस्पा किए जाते हैं, जिन्हें दोनों पक्ष यानी कि दोनों पार्टी सेल्फ अटेस्ट करती हैं और जो तैयार प्रारूप होता है उस पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर और अंगूठा निशानी ली जाती हैं। इससे अलग इस संपत्ति का संपूर्ण विवरण उस प्रारूप में, जैसे कि उसका आईडी नंबर, संपत्ति का कुल एरिया, अगर उसमें कोई कंस्ट्रक्शन है तो वह, उसकी समस्त जानकारी, संपत्ति की चौहद्दी से तात्पर्य है कि उसके चारों तरफ क्या है, जैसे कि पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है,
दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, समस्त जानकारी का वर्णन इस प्रारूप में किया जाता है। फ्रेंड्स, विक्रेता के द्वारा खरीदार के पक्ष में दस्तावेजों की सूची तो जारी की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी विक्रेता को यह भी प्रमाणित करना पड़ता है कि प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है और उस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का कोई भी विवाद नहीं है। यानी कि आज तक उस प्रॉपर्टी पर, आज के समय तक उस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं है। साथियों, बैनामे पर, जो बैनामे का प्रारूप होता है, उस पर 2 गवाहों के फ़ोटो चस्पा किए जाते हैं और उनका नाम मैं बल्दियत के व पते के साथ लिखा जाता है और दोनों गवाहों के हस्ताक्षर उस प्रारूप पर लिए जाते हैं, अंगूठा निशानी भी लिए जाते हैं। फ्रेंड, जो प्रारूप होता है बैनामे का, उसको जो तैयार करता है, जिसे मसौदाकार या दस्तावेज लेखक कहा जाता है, जिसने उसको तैयार किया है, वो कोई एडवोकेट भी हो सकता है, उसका नाम और उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए और जो टाइप करता होता है उसके भी उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से विक्रय पत्र को लिखकर, पढ़कर, तैयार करके रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसके रजिस्ट्री के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उसको लेकर जाया जाता है, जहां पर सब रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा दोनों पक्षों के साथ साथ गवाहों के भी बयान दर्ज किए जाते हैं और उनके असली जो कागजात होते हैं, उनके आईडी प्रूफ को देखा जाता है और रजिस्ट्री की जो समस्त जांच और नियम होते हैं उनका पालन करते हुए उस विक्रय पत्र को, उस बैनामा को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। बैनामा के रजिस्ट्रेशन के बाद में, जब बैनामा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसकी मूल कॉपी को जो खरीदार होता है उसको वापस कर दिया जाता है। इसमें यह देखना आवश्यक होता है कि बैनामा होता है, उसके प्रत्येक पेज पर रजिस्ट्रार कार्यालय की, सब रजिस्ट्रार कार्यालय की मोहर होनी जरूरी होती है और उस पर सब रजिस्ट्रार महोदय के दस्तखत होने, हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़मीन या प्लाट को खरीदते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, कौन सी बातें ज़रूरी होती हैं, जिससे कि किसी भी तरह के धोखे से बचा जा सके। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।